माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग पाप स्वीकार के विषय में सीखने के लिए जा रहे हैं। इससे पूर्व में भी पाप स्वीकार के अनेकों क्लास में डाल चुका हूं। एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए हमारे चर्च में 5 स्टेप्स सिखाते हैं, 5 चरण। सबसे पहले अंतःकरण की जांच करना, इसके बाद पश्चाताप करना, तीसरा दृढ़ निश्चय करना, चौथा एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को बोलना, और पांचवा उन पापों के लिए उचित प्रायश्चित करना। तो ये 5 स्टेप को हम 5 दिनों में एक एक करके हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज के दिन में हम लोग अंतःकरण की जांच कैसे करना है इसके विषय में हम लोग सीखेंगे। अंतःकरण की जांच करने का तरीका क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये अंतःकरण किसे कहते हैं, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले अंतःकरण के विषय में बाइबल के अंदर अनेकों वचन हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा रोमियो का पत्र, उसके अध्याय 14, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23 में। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23, रोमियो का पत्र अध्याय 14 वाक्य 23, वहां पर लिखा है, जो कुछ अंतःकरण के अनुसार नहीं है वह पाप है। पाप क्या है, इसके विषय में हम लोग जब पहले सीखा उस समय पर भी मैंने इस वचन को बोल करके दिया था। जो कुछ हमारे अंतःकरण के अनुसार नहीं है वो सबके सब पाप है करके यहां पर सिखाते हैं। अब पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 को भी थोड़ा मैं खोलना चाहूंगा। पेत्रुस का पहला पत्र 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16 में जाना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, अपना अंतःकरण शुद्ध रखे। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए आप अपना अंतःकरण को हमेशा शुद्ध रखना, ये पेत्रुस हमें सिखाते हैं। एक और वचन उठाना चाहूंगा, वो है रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 1, रोमियो का पत्र, उसके अध्याय 9 वाक्य 1 को, बहुत ही सुंदर एक वचन यहां पर लिखा है। रोमियो का पत्र अध्याय 9 वाक्य 1, वहां पर लिखा है, मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूं और मेरा अंतःकरण, संत पौलुस लिखा है, पौलुस कहते हैं मैं सच कह रहा हूं, मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण के द्वारा हमें कुछ समझाता है, हमें कुछ समझाता है, कुछ बातें करके देता है।
संत पौलुस को पवित्र आत्मा अंतःकरण के द्वारा समझा रहा है कि आप झूठ नहीं बोल रहा है, आप सच्चे हैं, सत्य पर है। देखो धीरे धीरे समझना है इस बात को। एक और वचन उठाते हैं, पेतरुस का हो गया। अभी प्रेरित चरित्र अध्याय 23 को ले लेते हैं। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 23 वाक्य 1। प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 1। वहां पर संत पौलुस फिर से पौलुस महासभा पर दृष्टि दौड़ाकर बोला, भाइयों, मैं इस दिन तक ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अंतःकरण से जीवन व्यतीत करता रहा। शुद्ध अंतःकरण से जीवन व्यतीत किया। अध्याय 14 का 24 का 24 का वाक्य 16 को भी यहां पढ़ना अच्छा है। संत पौलुस ही वहां पर आगे बता कर दे रहा है। और वर्स 16, इसलिए मैं ईश्वर तथा मनुष्यों की दृष्टि में अपना अंतःकरण निर्दोष बनाए रखने का निरंतर प्रयत्न करता रहता हूं। इसका मतलब एक मनुष्य को अपना अंतःकरण को सुनना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसी के द्वारा बोलता है, और हमारे अंतःकरण को हमेशा निर्मल बनाए रखना भी जरूरी है। इस अंतःकरण से, इसका मतलब ईश्वर हमसे बातें करते हैं। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 2। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2। वहां पर यदि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं रखेंगे, पवित्र आत्मा का आवाज को हम नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा, इसके विषय में लिखा है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 अध्याय 4 वाक्य 2। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, वे उन कपटी लोगों के पाखंड द्वारा भटकाए जाएंगे। देखो कुछ पाखंडी लोग, अन्य लोगों को भटकाने वाले लोग, पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने जिस चर्च को स्थापित किया वो पेतरुस के ऊपर नहीं, अब वो चर्चे नहीं है, पता नहीं क्या क्या पाषंडताएं सिखा रहा है। ऐसे लोगों के, कपटी लोगों के पाषंडताओं में तुम बहकना नहीं है। इसके बाद लिखा है, जिनका अंतःकरण शैतान की मुहर लग चुकी है। उनके अंतःकरण में पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि शैतान का मुहर है। इसका मतलब एक बात और क्लियर हो गया, हमारे अंतःकरण में शैतान भी कब्जा कर करके बैठ सकता है। यदि पवित्र आत्मा को नहीं सुनेंगे, अपने अंतःकरण को हम शुद्ध बनाए नहीं रखेंगे, हम उस पाप की अवस्था में आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारे अंतःकरण पर शैतान का मुहर लगेगा। उदाहरण में उल्लेख करके देता हूं, अनेकों ऐसा सुसमाचार प्रचारक लोग हैं जो झूठ की शिक्षा में पैसा कमाने के लिए जो कर रहा है। कितने निंदनीय कार्य करने वाले लोग, पैसा के लिए कार्य करने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के सुनने वाला गरीब अज्ञान लोग सोचेगा ये भी तो सुसमाचार की घोषणा कर रहा है, और भयंकर तरीके से सुनाएगा, अरे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन नादान लोगों को ये मालूम नहीं है कितना झूठी शिक्षा दे रहा है। ऐसे अनेकों लोग ऐसे लोगों के चपेट में पड़ गया। यहां पर तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, उन लोगों के अंतरात्मा, उनके अंतःकरण में शैतान का मुहर लगा हुआ है, इसलिए उन्हें बचने के विषय में। इसका मतलब हो गया,
हमारे अंतःकरण पर शैतान भी कब्जा कर सकता है कि हमारे अंतःकरण पर वो जो आवाज हम लोग सुनते हैं वो शैतान का आवाज भी हो सकता है, पवित्र आत्मा की आवाज भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहता है, उनका अंतःकरण पर शैतान का मुहर लग चुका है। कोई आतंकवादी है, कोई दूसरों को प्रताड़ रहा है, संत पापा के विषय में, कलीसिया के विषय में झूठे झूठे आरोप लगाते, झूठे झूठे वीडियो लगाता बनाता है, मॉर्फिंग कर करके पता नहीं संत पापा ये बोला वो बोल बोल कर झूठ का शिक्षा लोगों को भटकाने के लिए जो शैतान का कार्य करने वाले, उनका अंतःकरण ऑलरेडी मर चुका है। यदि आप उनको सुन करके उनको फॉलोवर बनेंगे, आपका अंतःकरण का भी यही हालत है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। अंतःकरण की जांच। एक और बात मुझे याद आ रहा है, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30, बहुत ही सुंदर एक वचन हमें मिलेगा। आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21। आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 21, वहां पर लिखा है, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं फटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों में सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। यदि हम सन्मार्ग से भटक रहा है, हमारे अंतःकरण हमसे बातें करेगा, आवाज आपको सुनाई देगा, ये बोल रहा है, ये अंतःकरण की आवाज है, अंतःकरण की आवाज। ऐसे नहीं कान से इस कान से सुनने वाला नहीं, अंतःकरण की एक आवाज आपको सुनाई देगा, ये मार्ग गलत है। यदि आप झूठ बोल रहा है, आपका अंतःकरण की आवाज आपको सुनाई देगा, आप झूठ बोल रहा है, तुरंत करेक्ट करेगा। आप पवित्र आत्मा का आदर करता है। इसीलिए अंतःकरण की जांच करना बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1776 से लेकर के 84 तक, 1776 से लेकर के 1784 तक के जगहों पर इसके विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। और ईश्वर का ये स्वरूप, जैसे यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 21 में ईश्वर का यह आवाज हमारे अंतःकरण से हमें सुनाई पड़ता है। इसका मतलब ईश्वर एक मनुष्य से बात करता है उनके अंतःकरण के द्वारा। एक और वचन हमें मालूम है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 28 में, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 28 में लिखा है कि आप अंतःकरण की जांच करे बिना प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करना। क्या आप पाप स्वीकार कर आज पवित्रता का अवस्था में है, कृपा की अवस्था में है? ये अंतःकरण की जांच कर करके आप देखना, इसके बाद प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करें। देखो यहां पर भी बता रहा है अंतःकरण की जांच करना जरूरी है। इसका मतलब प्रभु का आवाज हम जो सुनता है, सही मार्ग पर चलने के लिए हमें कृपा देता है, ये अंतःकरण के द्वारा जब हमसे बात करता है उसी के द्वारा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 27 को भी पढ़ना चाहूंगा। प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 21, वहां पर लिखा है, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स या 27, वहां पर लिखा है, मनुष्य का अंतःकरण प्रभु का दीपक है। मनुष्य का अंतःकरण प्रभु का दीपक है, जो उसके अंतरतम की धाग लेता है। इसका मतलब हमारे अंतःकरण में जो कुछ चल रहा है वो सब प्रभु का प्रकाश है, वह सब कुछ जान रहा है।
सच्चे हृदय से हम लोग रहते हैं, हमारे अंतःकरण को शुद्ध रखते हैं, स्वर्ग राज्य के योग्य एक धार्मिक जीवन हम जी रहा है। यदि हम कभी भी भटकेगा, हमारा अंतःकरण हमें समझाएगा क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब ईश्वर हम लोगों से बात करने वाला उस जगह का नाम है अंतःकरण। सही क्या है गलत क्या है, ये आवाज हमारा अंतःकरण हमें देगा। कोढ़ की बीमारी हमें मालूम है, कोढ़ी कैसे टेस्ट करता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पर डॉक्टर एक सुई लेकर के जहां हम लोग दिखाएगा, देखो यहां पर मुझे लग रहा है कोढ़ शुरू हो रहा है, क्या है उसके जो ये दाग दिख रहा है क्या है। डॉक्टर क्या करेगा, आपको बोलेगा हाँ उधर थोड़ा दूर देखो। इसके बाद उस जगह जहां हम लोगों ने दिखाया उस जगह पर उस सुई से हल्का सा पिर करेगा, घुसाएगा। यदि हम हाथ हटाया, इसका मतलब हमारे पास रिएक्शन हुआ, तो डॉक्टर बोलेगा हाँ ये कोढ़ नहीं है, क्रीम लगा दो ठीक हो जाएगा। यदि हम हाथ नहीं हटाया, हम चुपचाप बैठा है, तब यह साबित होता है कोढ़ है। यही है हमारे अंतःकरण की जांच भी यही है। क्या झूठ बोलने में हमें कोई दुख नहीं लगता, दूसरों को दुख देते हुए हमें कोई दुख नहीं लगता। जो गलती करता है वो हमें दोषी नहीं ठहरा रहा है, इसका मतलब हम पाप का कोढ़ी बन गया है। हमारे अंतःकरण में शैतान का मोहर लग चुका है, इसे हमें बचने की जरूरत है। इसलिए पाप स्वीकार करने के पूर्व में अंतःकरण की जांच करने की जरूरत है। तो अंतःकरण की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा मुझ में आइए, मेरे अंतःकरण की जांच करने के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरे अंतःकरण के द्वारा मुझसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, सहायक है। विशेष रूप से पाप के विषय में हमें बता कर देने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए अंतःकरण की जांच, पाप स्वीकार का फर्स्ट स्टेप, अंतःकरण की जो जांच करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता मांगना, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम ईश्वर की 10 आज्ञा, जैसे हम लोग बारीकी से सीख करके आया, और कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, इंद्रियों के द्वारा पाप, और ईश्वर पवित्र आत्मा हर व्यक्ति में अपना फलों को देता है। 12 फल है पवित्र आत्मा का, हमें जरूर चेक करना है क्या मुझ में पवित्र आत्मा के 12 फल है। अगर 12 फल नहीं है, उसमें कोई कमी है, तो हम, इसका मतलब है उसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है। हर व्यक्ति में पवित्र आत्मा के 12 फल होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हमें अपने अंतःकरण की जांच करते रहना जरूरी है, और एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए पहला चरण में, पहला स्टेप में यही कार्य हमें करना है। और जो हमें पता चल रहा है हमने गलती किया, उसको एक कागज में लिखिए। अगला बहुत ही जरूरी बात, जब कभी हमें पाप याद आता है, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा, तो उसको एक कागज में लिखना। और अंतःकरण की जांच करने के लिए, जैसे पहले भी मैंने बोल करके दिया है, हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है, उसके पेज नंबर 171 से लेकर के 171 से एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए किस प्रकार अंतःकरण की जांच करना है, हर नियम के विषय में, हर एक नियम में 15-20 और पाप जुड़ा हुआ है। इस प्रकार 5-6 पेजों में इस अंतःकरण पाप के अनुसार चेक करने का विधि इसके अंदर लिखा हुआ है। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 171 में हर बार पाप स्वीकार करने के पूर्व में इसको थोड़ा पढ़ करके कौन सा गलती हमने किया है उसको एक कागज में लिख करके उस कागज के साथ हमें जाना चाहिए पाप स्वीकार करने के लिए। तो पाप स्वीकार करने के पूर्व में सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण की जांच करना है। अंतःकरण की जांच करने के लिए सहायक मैंने बोल दिया है पेज नंबर, और साथ ही साथ
आपके मन में होना चाहिए। एक दूसरे के विरुद्ध में दूसरों का अपमान किया, ये सब उसके अंदर मिलेगा। ईश्वर की निंदा या मनुष्यों की निंदा, ईश्वर के प्रेम से दूर जाना या मनुष्य से दूर जाना, ऐसे ऐसे कंपेयर करते हुए हर एक पाप को हमें एक कागज में लिखना है और उस कागज को देख लीजिए हम कितना गलतियां किया है। अगला स्टेप इसके बाद हम लोगों को आता है, वो कल के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो पाप स्वीकार में पहला स्टेप अंतःकरण की जांच के विषय में आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अंतःकरण क्या है और कैसे पवित्र आत्मा बात करता है। यदि पवित्र आत्मा के प्रेरणा को हम दमन करेंगे तो शैतान इस अंतःकरण पर कब्जा करेगा, सील लगाएगा। तिमोथी को लिखा हुआ पत्र से हम लोगों ने वो भी मनन चिंतन किया। इसलिए उसको बचने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य पवित्र जीवन जीने के लिए और हमारे अंतःकरण को पवित्र रखने के लिए हमें बार बार पाप स्वीकार करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप अंतःकरण की जांच करना। आइए हम अपने अंतःकरण जांच करने के लिए तैयार हो जाएं। एक कागज उठा करके पापों को लिखेंगे और उसके साथ हम पुरोहित के पास जाएंगे। आने वाले दिनों में अगला चरण आपको सिखाते रहेंगे और पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है, कैटेकिज्म जो किताब है, उसका पेज नंबर 171 से जो पॉइंट्स है वो आपको मदद करेगा। निर्णय कीजिए, अच्छी तरह अपने अंतःकरण को जांच कर अपने पापों को एक कागज में लिखकर एक पुरोहित के पास जाएंगे। उस कागज को देख करके, पढ़ करके अपने पापों को हम स्वीकार करेंगे। वो सब तरीका आगे हम बताएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।